दोस्तों, हम लोग अभी बात करेंगे जनजातियों के विषय में। और आज का अपना चैप्टर है जनजातियां। मित्रों, बात करते हैं जनजातियों में। सबसे पहले भील जनजाति। इस भील जनजाति में हम बात करेंगे भील का शाब्दिक अर्थ। भील का शाब्दिक अर्थ लिया जाता है किससे? बील से या बीलू से। तो भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, भील शब्द का जो अर्थ है, तो भील शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? बील से या बीलू से मानी गई है। देखिए, ये जो भील जनजाति है, भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, प्राचीन जनजाति किसको माना गया है? भीलों को माना गया है। भीलों के विषय में हम बात कर रहे थे। आप लोगों को समझ में आना चाहिए मित्रों कि ये जो भील जनजाति है, इनके विषय में एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इस भील जनजाति को क्या कहा है? बनपुत्र कहा। भील जनजाति के लोगों को कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा बनपुत्र की संज्ञा दी गई है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं इस भीलों के विषय में। तो ये जो भील जनजाति है, इसके अंतर्गत जो घर होते हैं, इनके घरों को क्या कहा जाता है मित्रों? कु या टापरा। कु या टापरा। घरों में बात करें तो ये जो भील हैं, इन भीलों के अंतर्गत एक इनका रणघोष है जिसको कहा जाता है फायरे फायरे। भीलों के रणघोष को क्या कहा जाता है? फायरे फायरे के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति में जो गांव का मुखिया होगा, इस गांव का मुखिया मित्रों, गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? गमेती। भीलों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं भील जनजाति के विषय में। भील जनजाति राजस्थान की प्रथम जनजाति मानी जाती है। राजस्थान की पहली, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील होगी। भीलों में हम बात कर रहे हैं तो इन्हें भील जनजाति की अगर बात की जाए तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, भील जनजाति। इन भीलों में या यूं कह दो आदिवासियों का कुंभ। और आदिवासियों का कुंभ कहाँ भरता है? तो आदिवासियों का कुंभ लगेगा नवाटापुरा गांव में। नवाटापुरा गांव में, ये नवाटापुरा गांव में आदिवासियों का कुंभ लगता है। वैसे कहाँ लगेगा? बेणेश्वर धाम। किस स्थान पर? बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम का डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में नवाटापुरा गांव में आदिवासियों का कुंभ लगता है। और इस बेणेश्वर धाम में जो आदिवासियों का कुंभ लगता है, यहाँ कौन कौन सी नदियाँ आकर के सम्मिलित होती हैं? तो आपकी समझ में आना चाहिए सोम, माही और जाखम। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है। तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम। और ये कहाँ पर है? बेणेश्वर धाम है। यहाँ पे क्या लगता है? आदिवासियों का कुंभ। इन्हें आदिवासियों की बात करें, इस भील जनजाति की बात करें तो देखिए मित्रों, इस भील जनजाति के अंतर्गत जो व्यक्ति दुश्मन के सैनिक का
घोड़ा मारने वाला, दुश्मन के सैनिक के घोड़े को मारने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? दुश्मन के सैनिक के घोड़े को मारने वाला व्यक्ति कहलाता है पाखरिया। ये कहलाएगा पाखरिया, यानी पाखरिया कहलाता है। इसे भील जनजाति में लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, लड़का और लड़की के क्या लगेगा? लड़का और लड़की का मेला, यानी कि लड़का और लड़की के मिलन समारोह के लिए क्या लगता है? एक मेला बढ़ता है। तो ऐसा मेला जहाँ लड़का लड़की का क्या होता है? मिलन समारोह होता है। तो लड़का लड़की का मिलन समारोह होता है। तो लड़का लड़की का जो मिलन समारोह होगा, तो ये लड़का लड़की का मिलन समारोह क्या कहलाएगा? भगोरिया। ये एक उत्सव होता है, एक मेला भरता है, जो कौन सा होता है? भगोरिया होता है, जहाँ लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो क्या करते हैं? वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग भील जनजाति के विषय में। इन्हें भीलों की बात करें तो भील जनजाति का जब कोई पुरुष क्या पहनता है? साफा। भील जनजाति के पुरुष द्वारा पहना गया साफा। अगर कोई पुरुष साफा पहनता है उसे क्या कहा जाता है? पोत्या। तो भील जनजाति में पुरुषों के साफा, साफा क्या कहलाता है? पोत्या कहलाता है। और इसे भील जनजाति की महिलाएं, भील जनजाति में महिलाएं जो क्या पहनती हैं? भील जनजाति महिलाएं क्या पहनती हैं? घाघरा। तो भीलों में जो महिलाएं घाघरा पहनती हैं उसको क्या कहा जाएगा? कछाबो, या इसे कह सकते हैं कछाबो। कछाबो, कछाबो। भीलों की महिलाएं घाघरा पहनते उसके कहेंगे कछाबो, कछाबो। साफा पहनते पुरुष उसे क्या कहेंगे? पोत्या। अच्छा देखिए, ये भीलों के जो पुरुष हैं, भीलों के पुरुषों द्वारा पहनी गई लंगोटी, भीलों के पुरुषों द्वारा पहनी गई लंगोटी, तो ये लंगोटी जो पहनते हैं पुरुष, इसको क्या कहा जाता है? खोइतो। लंगोटी को क्या कहा जाएगा? खोइतो। पुरुषों के द्वारा पहनी गई तंग धोती, तो पुरुषों के द्वारा पहनी गई तंग धोती, तो तंग धोती को क्या कहेंगे? ढेपाड़ा। तो भील जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहनी गई तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा कहलाती है। भील जनजाति में हमारे यहाँ जब कोई मृत्यु होती है किसी की, तो उसका मृत्यु भोज किया जाता है, जैसे कहते हैं हम लोग क्या? बारवा। लेकिन भील जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? तो कायटा। क्या कहा जाता है? कायटा। तो भील जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहा जाएगा? कायटा कहा जाता है। भील जनजाति की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसे भील जनजाति की बात करें तो इन्हें भील जनजाति का प्रिय वृक्ष कौन सा है? महुआ। भील जनजाति का प्रिय वृक्ष कौन सा है? महुआ। तो महुआ क्या है? भील जनजाति का प्रिय वृक्ष है। अच्छा, इसे भील जनजाति का प्रिय खेल, भील जनजाति का प्रिय खेल, तो भील जनजाति का प्रिय खेल, तो मित्रों भील जनजाति का जो प्रिय खेल है वो कौन सा है? गीडी डोटी। भील जनजाति का प्रिय खेल, तो भील जनजाति का प्रिय खेल कौन सा माना जाएगा? गीडी डोटी। तो भील जनजाति का प्रिय खेल है कौन सा? गीडी डोटी। ये गीडी डोटी कौन सा खेल है? तो गीडी डोटी जो खेल है इसके विषय में कहेंगे हॉकी का प्रारंभिक रूप। हॉकी का जो प्रारंभिक रूप है वो कौन सा खेल होता है? गीडी डोटी, जो किस जनजाति का है? भील जनजाति का है। देखिए, इस भील जनजाति में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस भील जनजाति में आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि ये जो जनजाति कौन सी? भील। भीलों को कर्नल जेम्स टोन ने क्या कहा था? वनपुत्र कहा था। इनका जो रणघोष है वो क्या कहलाएगा? पायरे पायरे।
यानी जो भील जनजाति में तवा, और तवे को क्या कहते हैं, कैलेडी। भील जनजाति में तवे को क्या कहा जाता है, कैलेडी कहा जाता है। भील जनजाति में कुछ प्रथाएं प्रचलित हैं। अब भील जनजाति में कौन कौन सी प्रथाएं जो प्रचलन में है, तो पहले अपन लोग इसके बारे में बात करेंगे कि लड़का लड़की का मेला या मिलन समारोह क्या कहलाता है, भगोरिया। अच्छा, जन दुश्मन के सैनिक के घोड़े को मारने वाला क्या कहलाएगा, पाखरिया। अच्छा, प्रिय खेल कौन सा है, गीड़ी डोटी। पुरुषों का साफा क्या कहलाता है, पोत्या। अच्छा, भील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बीलू। और तवे को क्या कहा जाता है, गलेड़ी। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, बनपुत्र। घरों को क्या कहते हैं, कु या टापरा। और रणघोष को क्या कहेंगे, फायरे फायरे। गांव का मुखिया क्या कहलाएगा, गमेती। राजस्थान की मूल जनजाति, पहली जनजाति कौन सी है, भील। देखिए, इस भील जनजाति की बात करें तो इस भील जनजाति में एक प्रथा प्रचलित है, और इसकी कुछ प्रथा हैं। जैसे हम लोग बात करें तो नाता प्रथा। नाता प्रथा का मतलब है विधवा का पुनः विवाह। ये कहलाती है कौन सी प्रथा, नाता प्रथा। अच्छा, इस भील जनजाति में जो प्रथाएं प्रचलित है उनमें बात करें अपन लोग, इसे भील जनजाति में प्रथा प्रचलित है हमला प्रथा। हमला प्रथा, तो इसका मतलब होता है, हमला प्रथा का मतलब सामुदायिक आक्रमण, यानी सबका मिलकर के किया जाने वाला आक्रमण, वो कहलाता है क्या, हमला प्रथा। इसमें एक प्रथा है कौन सी, डाम प्रथा। डाम प्रथा का मतलब होता है जले हुए का निशान। डाम प्रथा का मतलब होता है क्या, जले हुए का निशान। बात कर रहे थे किस जनजाति के विषय में, भील जनजाति के विषय में। भील जनजाति की हम लोग बात करें, जो बड़े घर होते हैं, बड़े घर को कहते हैं फला, और छोटे घर को कहेंगे पाल। फला और पाल। तो ये हम लोगों ने बात की है किसके विषय में, इस भील जनजाति के विषय में। तो मित्रों, भील जनजाति के विषय में बात करें तो आपकी समझ में आना चाहिए, पुरुषों के द्वारा पहना गया साफा क्या कहलाता है, पोत्या। महिलाओं का घाघरा क्या कहलाएगा, कछावो। पुरुष लंगोटी को क्या कहेंगे, खोइतू। और तंग धोती को कहते हैं क्या, ढेपाड़ा। मृत्यु भोज को कहेंगे काइटा। प्रिय वृक्ष कौन सा है, महुआ। और प्रिय खेल कौन सा है, गीड़ी डोटी। आदिवासियों का कुंभ कहाँ है, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम कहाँ, डूंगरपुर। कितनी नदियों का संगम है, 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम कहलाता है। बड़े घड़े को पाल, और यदि छोटे घरों को पाल, और बड़े घड़े को फला कहा जाता है। देखिए, ये जो तवा है इसको क्या कहते हैं, कैलेडी। प्रथाओं में नाता प्रथा, हमला प्रथा, डाम प्रथा। इसमें एक प्रथा प्रचलित होती है जिसका नाम है छेड़ा फाड़ना। कौन सी प्रथा है, छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना ये कौन सी है, तलाक विधि। तलाक विधि, छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक की विधि। तो ये हम लोगों ने आप अध्ययन किया है आज किसके विषय में, भील जनजाति के विषय में। तो ये हमने बात की है भील जनजाति, और आज अपना चैप्टर हुआ जनजातियों में कौन सी, भील जनजाति खत्म होती है। दोस्तों, एक बार फिर से जाते हुए नमस्कार। और आप लोग कोशिश करेंगे हमारे वीडियोस देखने की, और आप हमारे इस वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और आप लोग इसे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और शेयर करें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।